आपका मैं स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है योग पर है। 21 जून को हम योगा दिवस मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। प्रसन्नता है इसकी, हमें खुशी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक दिन का योगा है या फोटो वाला योगा है, क्योंकि हम सिर्फ 21 जून को मनाएंगे। उसके बाद फिर अगले साल का इंतज़ार होगा। योग जो है ये एक संस्कृत शब्द युंज से निकला है, जिसका अर्थ है एकीकरण, बॉडी माइंड एंड सोल का यूनिफिकेशन। इसको अलग अलग परिभाषित किया गया है और लॉर्ड शिवा को आदि योगी कहते हैं। महर्षि पतंजलि को इसका फादर माना जाता है। लॉर्ड कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते, एक दूसरी जिसका अर्थ है कि हर स्थिति में एक जैसा रहना, एक जैसा रहना, उसको हम योग कहते हैं। एक और परिभाषा शास्त्रों के अनुसार, संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा, जिसका अर्थ है कि आत्मा का परमात्मा में मिलन, संयोग, योग, उसी को कहते हैं। लेकिन कई लोग इसको सांस लेने और सांस छोड़ने तक ही सीमित रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, परिभाषाएं इसकी अलग अलग हैं, लेकिन इसका अध्यात्म में भी महत्व है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसको हम योग कहते हैं। इसको हम अष्टांग योग भी कहते हैं, क्योंकि इसके 8 भाग हैं। तो वो भाग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि। तो लोग इसको क्या समझते हैं, बस सांस लेना और छोड़ना, या कोई आसन कर लिया उसको योग मान लिया। ऐसा नहीं है, इसका आध्यात्मिक भी महत्व है। शास्त्रों के अनुसार मैंने आपको परिभाषा भी कही, लेकिन मैं अब प्रस्तुति अपनी पेश करूंगा और इसका नाम ही मैंने रखा है एक दिन का योगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, योग को 21 जून ही मनाएंगे, उसके बाद फिर अगले साल मनाएंगे। और फोटो वाला योगा भी मैं कहता हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर भी होता है, तो लोग उस डर से करते हैं, शूट करेंगे। अदरवाइज हमें चाहिए इसको हम डेली हैबिट में इंट्रोड्यूस करें। मेरी प्रस्तुति का नाम है एक दिन का योगा। एक दिन का योगा बस फोटो के लिए होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हर दिन करना होगा। वरना करो अगले साल का इंतजार, फिर योगा दिवस आएगा, भरपूर फोटो लिया जाएगा। अब इससे भला क्या होगा? अगर वाकई में लेना है लाभ, तो प्रतिदिन करना होगा, वरना फायदा नहीं होगा। योग बनाता है निरोग। देखिए, इसका स्वास्थ्य भी तो ठीक करेगा ये। इसके 8 भाग हैं, लेकिन एक ही भाग को योग समझ लेना वो बेवकूफ़ी है, और 21 जून को ही योग करना वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि हमने कहा कि इसका अध्यात्म में भी इसका महत्व है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम, बॉडी माइंड एंड सोल को एक करना और उसको सम रखना, वही योग है। योग बनाता है निरोग, ये है इसका संयोग। इसलिए कहते हैं, करो योग रहो निरोग। बच्चे, बूढ़े या जवान, सबका स्वास्थ्य बनाए आसान। बस निकालना होगा थोड़ा टाइम, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम। योग के हैं 8 भाग, ध्यान, धारणा और प्राणायाम। अगर जीवन बनाना है आसान, तो इन पे देना होगा ध्यान। अष्टांग योग है बहुत प्राचीन, मत समझो इसको नवीन। जो अपना ले इसको, दिखेगा वो किंग क्वीन। ये मेरी प्रस्तुति थी। मैं अनुरोध करूंगा सबसे कि केवल 21 जून को ही योग नहीं होता है, इसके बहुत महत्व हैं। हाँ, परिभाषाएं अलग हैं, लेकिन जो शास्त्रों के अनुसार है, वो मैंने आपको कहा कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इत्युक्तो परमात्मा से जोड़ना, वही इसका लक्ष्य है। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा। तो हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। 21 जून को ही हम योग ना करें, या फोटो वाला योगा ना करें। एक दिन का योगा ना करके प्रतिदिन इसको हम अपने जीवन की एक आदत, हैबिट में ढालें, तब जाकर हमारा उत्थान, कल्याण होगा। धन्यवाद।